करे। जो पर्ल का काम होता है उसको पर्ल वाली लेस लगवाती हूँ, जो कटदाने वाला काम होता है उसको कटदाने वाली लेस लगवाती हूँ। जैसे अगर इंडियन का काम है तो फिर मैं उसको प्रेफर करती हूँ कि मैं इंडियन फीते लगवाऊँ ताकि वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करें। मामा ये सबसे बड़ी कितने लीटर की है? 12 की, 12 नंबर है ये। जी वो आपके लोकल मार्केट से भी जब आप लेते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी सी ग्रेस निकल आती है अगर आपने अच्छे तरीके से उनको बनवाया हुआ होता है तो। ये भी इनके पास भी आई हुई है लाइट 680 रुपए की, उधर 1200 की। बड़ी होगी ना? नहीं नहीं, वो भी सर्विंग भी महंगी है, 1200। जो है वो नहीं हो रहा था पूरा। ये इसके स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स के ऊपर आएगा। कितना ट्रेंडी है ये, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। इसमें 4 कलर अवेलेबल हैं। एक टर्को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। और आज जनाब मेरा जाना हुआ लोकल मार्केट है एक हमारे घर के पास ही, PIA रोड पे, और वहाँ पे एक चाइना स्टोर है जहाँ से हमने कुछ बॉक्सेस लेने थे क्योंकि कुर्बानी का ईद आपको पता है बहुत करीब आ रही है। और लास्ट टाइम भी हमने ये किया था कि हम बॉक्सेस ले आते हैं और उसमें रिलेटिव्स का मीट जो होता है वो हम डाल के रख देते हैं और उसके ऊपर मैं लिख के लगा देती हूँ कि ये जी मटन है और ये बीफ है, और जैसे भी डिफरेंट पोर्शंस बनने होते हैं। उसमें आसानी ये होती है कि हम वो बॉक्सेस जो है ना वो फ्रीज़र में रख देते हैं और जब जैसे जिसका चक्कर लगता है तो हम उसको जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं। इससे पहले हम जो है ना वो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उसमें डालते थे, तो वो जब हम अगर फ्रीज़र में डालते हैं ना तो वो शाम तक अगर या कोई किसी का मॉर्निंग में चक्कर लगता है तो वो जम जाते हैं, निकालना मुश्किल है, देखना मुश्किल है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये है कि उसका ब्लड भी निकलने का ख़तरा होता है कि नीचे सारा फ्रीज़र में ना लग जाए। तो ये लास्ट टाइम हमने किया था और ये बहुत इजी वे रहा था कि हमने प्लास्टिक के जो बॉक्सेस में डाल के रख दिया था और फिर हमने वही बॉक्सेस ऊपर नाम लिखा होता है और वो निकाल के हैंड ओवर कर देते हैं। तो लेने तो बस बॉक्सेस गए थे, लेकिन आपको पता है कि हम ख़वातीन जो हैं जब जाती हैं क्रॉकरी शॉप पे या इस तरह की किसी शॉप पे तो हर चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है। और इनका मैंने पहले व्लॉग भी बनाया हुआ है। इनके पास बहुत खूबसूरत किस्म की क्रॉकरी होती है जिसमें आपको लूज़ प्लेट्स भी मिल जाती हैं, स्पून्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, ये गोल्डन स्पून्स हम अल-फतेह पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और इनके पास इसकी अच्छी रेंज है। और इसके अलावा किचन किंग की भी सारी वैरायटी आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि लोकल चीज़ें होती हैं, अच्छी ब्रांडेड आपको क्रॉकरी भी मिल जाती है। और ये लगन के देज के हैं जिसमें राइस वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। ये हमारे पास 3 इनके साइज़ हैं, बट ये छोटे से लेके काफ़ी बड़े तक साइज़ इनके पास अवेलेबल हैं। कढ़ाई स्टाइल में भी, देचकी स्टाइल में भी काफ़ी इनके पास कलेक्शन है। इसमें प्रेशर कुकर वगैरह भी, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। और लूज़ जो है ना बर्तन आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। जैसे घर के यूज़ के लिए आपको प्लेट्स चाहिए होती हैं या स्पून्स चाहिए होते हैं, या अक्सर जो सर्विंग स्पून होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हम उसी में खाना गर्म कर लेते हैं पैन में, तो वो प्लास्टिक के होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो भी हमने लिए क्योंकि वो हमें घर के लिए चाहिए थे, क्योंकि पहले वाले हमारे जितने भी हैं वो हम जब खाना बना रहे होते हैं तो बना नहीं रहे होते बल्कि गर्म कर रहे होते हैं तो वो अक्सर उसी में रख देते हैं पैन में, तो वो साइड से जल जाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी कलेक्शन जो है ना इनके पास अवेलेबल होती है। डीप प्लेट्स होते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस आए हुए थे और हर एक डिज़ाइन पे दिल आ रहा था। कुछ लोग हैं जिनको प्लेन अच्छे लगते हैं, प्लेन भी अवेलेबल हैं, फ्लारल भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा छोटे प्रिंट्स जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं क्रॉकरी में, तो वो सब भी इनके पास हैं। अच्छा, ये गोल्डन सर्विंग भी इनके पास अवेलेबल है। लास्ट टाइम मैंने आपको ज़ारा स्टोर से दिखाई थी। ज़ारा स्टोर से
से आई गेस 1200 की प्लेट थी, लेकिन यहाँ पे इनके पास 800 की आई गेस या 900 की प्लेट है। और सर्विंग कढ़ाईज़ भी हैं। अच्छा, ये आप लोगों के लिए जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल चीज़ है, क्योंकि बहुत लाइट वेट है ये गोल्डन क्रॉकरी। मतलब अगर आप लेकर जाते हैं तो आपको ये वेटलेस है, इसका वेट ही नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी आप ये वाली गोल्डन में जो लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा डीप डिशेस भी अवेलेबल होती हैं। अभी ओवल स्टाइल की हम देख रहे थे, बट हमारे घर में ओवल स्टाइल की बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमने कहा चलें कोई और देखते हैं। तो इसमें स्क्वायर भी आई हुई हैं, राउंड भी आई हुई हैं, मतलब हर शेप में आपको जो है ना सर्विंग डिशेस भी यहाँ से मिल जाती हैं। और बहुत ही मज़े की क्रॉकरी लगती है। जब क्रॉकरी चेंज होती है तो पूरे किचन की जो है ना वो लुक भी चेंज हो जाती है। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर कि अगर उनको कपड़ों का शौक़ है तो उनको क्रॉकरी का भी ज़रूर शौक़ होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक औरत है उसको ख़ुद तो बनने संवरने का शौक़ हो लेकिन उसको घर को बनाने संवारने का ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए मैंने कहा कि चलें आप लोगों को साथ नई नई वैरायटीज़ भी दिखाते हैं। और ये प्लेट्स हैं, मेरे ख्याल से 700-800 ईच ये प्लेट मिल रही है। इसमें अच्छा स्टेनर्स भी आए हुए हैं गोल्डन कलर में। मतलब उन्होंने कहा कि गोल्डन इतना चल रहा है तो हम क्यों ना स्टेनर्स भी गोल्डन कलर में दे दें, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। बट आई गेस उनका इतना यूजेज नहीं है, सिल्वर ही स्टेनर्स सही लेते हैं। लेकिन काफ़ी ह्यूज वैरायटी जो है ना अब अवेलेबल है। और ये PIA रोड पे है, लेफ़्ट साइड पे है। अल-फजर के ही तकरीबन आप कह लें बिल्कुल ऑपोजिट उसमें आ जाता है। लेकिन इस पे काफ़ी आपको कलेक्शन अच्छी मिल जाती है। और जो भी अपने बाउल लेने हैं या अपने स्पैचुलास सेट्स लेने हैं वो भी इनके पास जो है अवेलेबल हैं। बच्चों से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो मामा साथ साथ चीज़ें ले रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी एक राउंड करवा देती हूँ। और ये बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा था। ये ग्लास वगैरह रखने के लिए है, टेबल पे अगर आप रखते हैं तो आपके साइड टेबल पे निशान ना पड़े। अगर मिल्क का ग्लास है, शेक है या कुछ भी है, पहले आप नीचे इसको रखते हैं और फिर उसके ऊपर आप ग्लास रखते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। और कुछ चीज़ों पे ऑफ भी लगा हुआ था। और प्राइस भी जो है काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस है इनकी। अगर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है तो आप इनको कर सकते हैं और इनसे चीज़ें बाय कर सकते हैं। और कप्स में भी काफ़ी ह्यूज रेंज थी। अच्छा, लास्ट टाइम मैं 2-3 डेज़ बैक गई थी अल-फतेह पे, मुझे वहाँ से कुछ हॉट पॉट्स लेने थे, तो वहाँ से हमने कप्स वगैरह घर के लिए लिए। लेकिन वहाँ पे 1000 समथिंग का कप था। बट यहाँ पे जो कप्स हैं ना वो काफ़ी रीज़नेबल रेंज में थे। और इनके पास 430 में 500 में आपको एक कप मिल रहा था, जो कि मुझे काफ़ी रीज़नेबल रेंज लगी अगर आपने घर के यूज़ के लिए अपने कप्स लेने हैं, क्योंकि अल-फतेह से इससे डबल रेट पे हमने लिए हैं। ग्लास में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। ग्लासेस एक मैं शेप ढूंढ रही थी, लास्ट डेज ना हम गए थे नोवो पे नहीं सॉरी यम पे गए थे, तो उन्होंने हमें ड्रिंक सर्व की थी। बहुत ही खूबसूरत ग्लास थे, लेकिन वो मुझे यहाँ से नहीं मिले, तो मैंने कहा चलें वो हम अल-फतेह से पता करते हैं कि वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा मार्बल के जो लूज़ बर्तन हैं वो भी इनके पास अवेलेबल हैं। अगर आपने पूरा अपना सेट बनाना है 6 का 12 का, वो भी बन जाएगा। ये वाला भी डिज़ाइन मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसमें बाउल भी हैं, प्लेट्स भी हैं, छोटी कटोरियाँ भी हैं। काफ़ी ह्यूज रेंज आपको जो है ना इनमें भी मिल जाती है। अगर आपने मार्बल के ड्रेसेस ही मुंह पे चढ़ा हुआ है, ड्रेसेस का नाम ले लेके अगर मार्बल के पॉट्स लेने हैं तो मतलब मैंने कहा चलो आज ड्रेसेस तो दिखाने ही दिखाने हैं आप लोगों को एंड पे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बच्चों के लिए भी काफ़ी एक अच्छा इन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ था जिनमें उनकी बुक्स भी थी अर्ली एज के बच्चों के लिए, लर्निंग के लिए। उसके अलावा प्ले डोज वगैरह, स्लाइम्स और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने आयत मिर्हा के लिए कुछ पोनियाँ वगैरह ली और उनके लिए प्ले डो वगैरह ली, ताकि वो जो है ना बच्चे भी इंजॉय कर लें। घर जाऊँ तो वो ये ना हो कि मम्मा हमारे लिए क्या लेकर आई हैं, क्योंकि जब भी घर जाओ तो बच्चों को होता है कि हमारे लिए क्या आया। उन्हें लगता है कि हम उनके लिए हर टाइम उन्हीं के लिए शॉपिंग करने निकले हुए होते हैं।
तो ये इनके पास काफ़ी क्यूट क्यूट बॉक्सेस बने हुए थे, तो मैंने ये वाले बॉक्सेस बच्चों के लिए लिए, पोनियों के, और कुछ कैचर वगैरह थे वो भी ले लिए। फिर बंदा आया हो तो मैं कहती हूँ कि बंदा कहता है लेके, अच्छा ये वाली चीज़ ना बचपन में मैंने बहुत लगाई हुई है, ये बटरफ्लाई, और मुझे अपना बचपन याद आ गया देख के कि काफ़ी अच्छा। स्टोरेज बॉक्सेस जो हैं उसमें भी ह्यूज रेंज है इनके पास, बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है स्टोरेज बॉक्सेस में भी, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें तो घर में चाहिए ही चाहिए होती हैं, क्योंकि स्टोरेज बॉक्सेस बहुत गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने डेली बेसिस पे इसमें सालन निकालना है या चावल निकालने हैं, फ्रिज में रखने हैं, तो जब खाना सब खा लेते हैं तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। घर में एक्स्ट्रा पड़ी हूँ तो अच्छी, काफ़ी कलेक्शन अच्छी भी थी इनके पास, और हमने भी काफ़ी चीज़ें ली, लेकिन कुछ की तो मैं वीडियोस बना सकी, क्योंकि आपको पता है जब खुद शॉपिंग करने निकले हों तो मुश्किल हो जाता है वीडियोस बनाना। अच्छा, ये बकेट भी बहुत यूज़फुल चीज़ है, ये भी मैंने ली हुई है। तो जी वापस आ जाते हैं कपड़ों पे, और मैंने कहा आप लोगों को कुछ कोड्स आए हुए थे जिसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऑर्डर प्लेस करना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छी प्राइस रेंज है, और अड्डे का काम है सारा, हैवीली एम्बेलिश्ड कोड है। इनमें 4 कलर्स अवेलेबल हैं, टर्कोइस है, फ्यूशिया पिंक है, बॉटल ग्रीन है और प्लम है। इसके अलावा काफ़ी मेरे पास कोड्स आए हुए हैं जिनके मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, और कुछ तो मैंने अभी वीडियोस बनाई भी नहीं है, एंड दे आर सोल्ड आउट। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह, गो फॉर इट, क्योंकि आपको इस रेट में बहुत रेयर इतनी अच्छी क्वालिटी मिलती है, क्योंकि प्राइस तो मिल ही जाती है लेकिन क्वालिटी भी मिलना बहुत एक मुश्किल सी चीज़ होगी आज के टाइम पे, तो क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वालिटी में, इस रेंज में बहुत डिफ़िकल्ट है आप लोगों को मिलना, तो बहुत जल्दी जल्दी माशाल्लाह सोल्ड आउट हो रहे हैं। बुक करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो क्लाइंट्स थे उनका बजट जो है वो नहीं हो रहा था पूरा। ये इसके स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स के ऊपर आएगा, कितना ट्रेंडी है ये, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। इसमें 4 कलर अवेलेबल हैं, एक टर्कोइस है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, एक ये फ्यूशिया पिंक है, एक ये ग्रीन का शेड है लेकिन वीडियो में ये जिंक शो हो रहा है, ठीक है, ये बॉटल ग्रीन है, और ये आ गया इसका प्लम शेड, वीडियो में पर्पल आ रहा है लेकिन प्लम है। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ है, वर्ल्ड कॉटन सेंटर से, शेंटले नेट है, ठीक है, और इसको मैंने ये पर्ल्स लगा के ओपन स्टाइल शर्ट बनवाई है, और इसके साथ ऐसा ही दुपट्टा लेके उसको भी पर्ल्स की मैंने फिनिशिंग करवाई है, और ये इस तरीके से इसकी ओपन शर्ट बनी है। देखिए, तो कुछ कुछ जो ड्रेसेस होते हैं वो आपके लोकल मार्केट से भी जब आप लेते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी सी ग्रेस निकल आती है, अगर आपने अच्छे तरीके से उनको बनवाया हुआ होता है। तो ये बहुत ही एक क्यूट सा आर्टिकल लग रहा है, क्योंकि कटदाना पर्ल है, और इसी तरीके की मैंने इसमें लेसिंग भी फिनिश कराई है, जिसमें आपको ये एक पर्ल नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो है स्टोन, और फिर उसके साथ पर्ल है, और यही वाली लेस जो है मैंने इसके इस पे दुपट्टे पे भी करवाई है। और दुपट्टे सारे जो है ना वो 3.25 गज 3 गज से के दुपट्टे हैं, इससे छोटा कोई भी दुपट्टा जो है ना वो मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो ये वाला ड्रेस भी मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, कलर भी इसका अच्छा है और एक सेमी फॉर्मल सा ड्रेस है। चलें जी, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, और ये है अल-फजर से बाय किया हुआ प्योर का ड्रेस है, और जब अल-फजर पे ऑफ लगा था, बहुत ही अच्छा ऑफ लगा था, तो तब इस ड्रेस को बाय किया था। आई गेस 9500 का 2 पीस, और फिर इसकी शलवार और वो चीज़ें ली, ट्राउज़र जो भी लेना था, और ये इसका दुपट्टा है, ठीक है, इस तरीके से इसके दुपट्टे को फिनिश करवाया है। बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है, जरी बॉर्डर के साथ है, और ऐसे ड्रेसेस भी ना किसी ढोलक शोलक पे पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसको मैंने कुंदन की बटन पट्टी लगवा दी है, ठीक है, ये देखें, ये बड़ी अच्छी लग रही है, कोई काम नहीं करवाया, कुछ नहीं किया, अंडर बजट रहते हुए इस ड्रेस को रेडी किया है। कुंदन की ये पट्टी लगवा दी है, और ये आ गया जनाब इसका दामन भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, वैसे इस तरह के ड्रेसेस लेके अगर उनके दामन पे और ये जैसे उसका पैटर्न चला हुआ है, इसके अंदर हैंड एम्बेलिशमेंट हुई
हुई हो तो वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर आपने कभी कभी सिंपल ड्रेसेस भी पहनने होते हैं तो उसमें फिर ये है कि आप लोग उसमें जा सकते हैं कि कभी बटन डाउन करवा लिए, कभी कुंदन की पट्टी लगवा ली या बटन्स लगवा लिए, तो ये भी बड़ा ही खूबसूरत स्टाइल बन जाता है। और इसका भी इस तरह से मैंने फिनिश करवाया हुआ है। ट्राउज़र इसका प्लेन है क्योंकि प्योर का सूट है, इसके ऊपर या तो फिर हैंड एम्बेलिशमेंट ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा लेसिंग वेसिंग इस पर अच्छी नहीं लगती, अच्छे तरीके से फिनिश हुआ हुआ हो, और या फिर आप इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि कोई एलिगेंट सी चीज़ लेके आप इसके गले पे या नेकलाइन पे जैसे भी अटैच करवानी हो करवा सकते हैं। अच्छा, ये वाला ड्रेस भी मुझे बहुत प्यारा लगा है स्टिच होके, और ये लेज़र कट वाली शर्ट है, ये भी मैंने वर्ल्ड कॉटन सेंटर से ली थी, सिल्क के ऊपर है, और ये भी बहुत ही एक अच्छा सा सेमी फॉर्मल सा आपका ड्रेस रेडी हो जाता है। इस तरीके से इसका मैंने नेकलाइन बनवाई है, कट दाने वाली लेस लगवाई है क्योंकि ये कट दाने वाला काम था तो लेस भी कट दाने वाली लगवाई है ताकि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। जो पर्ल का काम होता है उसको पर्ल वाली लेस लगवाती हूँ, जो कट दाने वाला काम होता है उसको कट दाने वाली लेस लगवाती हूँ। जैसे अगर इंडियन का काम है तो फिर मैं उसको प्रेफर करती हूँ कि मैं इंडियन फीते लगवाऊँ ताकि वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करें। और इसका ट्राउज़र प्लेन है, ये इसका दुपट्टा है प्योर शिफॉन में, ये बैक साइड से इसको शमोज के साथ हाइमिंग करवाई हुई है। और ये आगे इस ड्रेस की फुल लुक ज़रा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और बड़ा ही खूबसूरत सा ये कलर है और बहुत ही एक अच्छा सा सेमी फॉर्मल ड्रेस जो है वो रेडी हो जाता है।